वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 7 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सपोनेंट्स वो कर रहे हैं और आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ देखिए नेगेटिव पार्ट्स के साथ है, एक्सपोनेंट्स के साथ है और कुछ सिंपल हैं। तो हमने ये कोई लिमिट नहीं है इसमें, जैसे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें से फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से 4 की पावर है -3। तो दैट मीन हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट को जो है वो पॉजिटिव बनाना है। हमने पिछली अपनी एक्सरसाइजेज में ये किया हुआ है। तो इधर कुछ नहीं, नीचे तो क्या है डिनोमिनेटर में 1 है। तो हमने जब माइनस पावर होती है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे 4 और ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस इज़ इक्वल टू। तो अब आप क्या कर सकते हैं 1/4 और होल क्यूब इसके साथ अब हम करेंगे। अब ये देखिए ये पावर क्या है 3 है, तो 1 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी। तो 1 को तो जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 1। तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 4 4s are 16 और 16 4s are आपके पास आएगा 64। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ 1/64 इज़ इट्स आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर। चलें जी, ये इसका आंसर है। अब चाहें तो इसको 1 3 दफ़ा लिखें, 4 को भी 3 टाइम्स लिखें और फिर इसका आंसर लिख लें इज़ इक्वल टू। अब इस पे सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो ये तो डायरेक्ट -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, ये जैसे मैं कह रही हूँ कि ये 4 टाइम्स लिखे, इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं। 3 दफ़ा 1 लिखें, नीचे 3 दफ़ा 4 लिखें। अब 5 5s are आपके पास क्या आ रहा है 25। ठीक है, फिर 5 5s are क्या है 25 आपके पास। अब 25 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। मुझे तो पता है, अगर आपने करना है तो वो यहाँ पर करके देख सकते हैं। अब ये हम इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि 4 इसकी पावर है, माइनस पे भी पावर आ रही है, इवन नंबर पावर है तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो हम इसके साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका इनका ये है कि ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस। ठीक है, 2 2 को कर लें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर प्लस आएगा। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे करें। अब फिर यहाँ पर देखें ये हमारे पास माइनस में पावर है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो होल में करना है तो होल में कर दें, वरना 1/2 जो है। अब मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ 1/, जैसे मैंने वहाँ पर नहीं किया तो मैं यहाँ पर 1 2 3, ये काफ़ी लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह आप मल्टीप्लाई भी इसको कर सकती हैं। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64। ठीक है, यहाँ तक आ गया 64 और 64 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 4 8s are 32 2 3 will be carry और 48 50 51 50 1। तो ये आपके पास आ गया इज़ इक्वल टू 1/512 जो है आपके पास इसका आंसर आ गया। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा 2 है, आप इसको ना लिखें, आप इस तरह ही करके देख लें 1/2 की पावर 9 और इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ईजी हो जाएगा। अब ये भी फिर आपके पास क्या है पावर कितनी आ रही है माइनस में आ रही है। हमने रेसिप्रोकल हमें पता है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में किए। ये मैं 3 पे पावर लगा दूंगी प्लस और यहाँ पर 1 पे पावर क्या लगा दूंगी प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल। बेस को हमने नहीं छेड़ना होता है। अब 3 को भी आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5 टाइम। अब मैं 1 को नहीं मल्टीप्लाई करी क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा भी करेंगे इट विल बिकम 1 और डिनोमिनेटर पे इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 3s are आपके पास क्या आया 9 और 3 9s are 27 27 9s are 81 81 को अब मल्टीप्लाई कर लें आप फिर 3 से 3 और ये आ जाएगा 243। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, यहाँ पर अभी मैंने आपको गाइड किया था कि 4 जो है इवन नंबर पावर है तो ये प्लस में रहेगा।
अब ये देखें कि यहाँ पर जो है ऑड नंबर पावर आ रही है, 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ऑड नंबर पावर जो है ये माइनस के साथ भी है, क्योंकि ये ब्रैकेट में था, तो ये माइनस विल बिकम इनटू माइनस, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने ये इजी वे है, इवन नंबर में पावर है तो आपने माइनस को प्लस में चेंज कर लेना है, अगर ऑड नंबर में पावर है तो माइनस विल स्टे इनटू माइनस फॉर्म। तो यहाँ पर अब हम आते हैं, अब ये देखें कि यहाँ पर कोई अब आपके पास नेगेटिव पावर के साथ ये नहीं है, तो ये जैसे है आप उसको वैसे ही कर लें। 3 1 2 3 ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आएगा 3 3 9 9 3 27। ठीक है, ये हो गया। आगे देखें आप, 10 10s are 100 10s are आ जाएगा 1000। सो सिंपली दिस इज़ योर आंसर। ये तो बहुत ही इजी फॉर्म है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको 3 की पावर को सेपरेट लिख के यूँ, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी जो है वो प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये करके इसके बाद कर सकते हैं, अगर ये स्किप भी करना चाहें आप पॉइंट तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, ये देखें यहाँ पर आपके पास है माइनस। ठीक, मैं अभी माइनस को बाहर ही रख रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी माइनस ब्रैकेट के बाहर है। अब फिर वही बात है कि अगर आप ये वाला स्टेप करना चाहते हैं तो चलें कर लेते हैं एक दफ़ा। ये ले, ये अब देखिए माइनस को मैंने बाहर ही अभी छोड़ा है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, मैं अभी इसको ब्रैकेट में रहने दूंगी, इट्स अ बिग रीज़न। तो ये आ गया माइनस 11 11 जब 121 आ गया, और 13 169। दिस इज़ योर आंसर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इवन नंबर पावर है, फिर भी माइनस बाहर क्यों है? क्योंकि ये इवन नंबर पावर जो है ये शेयरिंग अपनी सिर्फ इन जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसके साथ कर रहा है। ये जो इवन नंबर पावर है माइनस के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं है जिसके ऊपर 2 पावर होती या एक्सपोनेंट 2 होता। सो दैट्स वाई वी विल टेक दिस माइनस विद द होल क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा हम इसको साथ साथ इसके रखते जाएंगे, क्योंकि अभी माइनस का और 2 एक्सपोनेंट का कोई कनेक्शन जो है, कोई लिंक एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हमारा चल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस लिखे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर ये भी फिर वही बात है कि हमने पिछले जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें ये क्वेश्चंस किए। देखिए -7, ये पावर जो आपके पास आ रहा है लॉ वो आ जाएगा 3 6 r, और ये इसको एज इट इज़ लिखें आप, राइट। नाउ -7 एंड पावर विल बिकम 18, 3 6 r कितना आ जाएगा 18। अभी देखें दिस इज़ 18 पावर, तो माइनस जो है वही बात है कि ये इवन नंबर पावर है, तो माइनस विल बिकम इनटू प्लस। तो इसके ऊपर अब ब्रैकेट खोल दें ताकि जो चेक करने वाला होगा, जो देखने वाला है, जिसको पता है उसको पता चल जाएगा कि -18 की वजह से आपने ख़त्म कर दिया। अब देखिए सेम बेस है, तो आप सिर्फ इनकी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो लिख लेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा आंसर फाइनल हो गया, x की वैल्यू आ गई, बट मैं इसको दिस इम्प्लाइज दैट 18 यूँ मैं कर दूँगी, क्योंकि हम मोस्टली जो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको लेफ़्ट हैंड साइड पर लिख कर दिखा दिया है। ओके, ये आपका आंसर है, इजी है ये भी। यहाँ पर देखें ये वाली चीज़ भी, ये भी पावर लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर आप इस तरह कर लें 3/4 और होल की पावर x कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है, बल्कि अच्छा है कि आप ये करेंगे तो एक इफ़ेक्ट अच्छा होता है। 3/4, अब देखिए 2 5 से कितना आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 3/4 की पावर x है। नाउ वी आर अगेन हैविंग द सेम बेस, सो व्हाट वी आर गोना डू, 10 इज़ इक्वल टू x आ गया, इस तरह भी आप करें, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 10, दिस इज़ योर आंसर। नाउ ये हो गया आपके पास आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही है,
13/8 and now 4 multiplied by 4 is equal to 13/8 and whole power x आ जाएगी 13/8 13/8 और ये आ जाएगी 16 for 4s are 16 और ये आ जाएगा 13/8 एंड x इसकी पावर। अब फिर देखिए हमारे पास सेम बेस है x इज 16 इज इक्वल टू x आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 16 इज़ योर आंसर, राइट। ये हो गया आपके पास। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4 इसका। तो ये भी उसी तरह है 5/3। अब यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लाई है दरमियान में, इस पर जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है विद द सेम बेसिस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो मैं करूँगी 5 + 11 इज़ इक्वल टू 5/3 एंड 8x। फिर ये है 5/3 और 5 + 11 will become 16 is equal to 5/3 and 8x। यहाँ पर फिर सेम बेस है तो आप कहेंगे x 16 is equal to 8x। यहाँ पर जब देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है लीव इट एट वन हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर x को अकेला छोड़ूंगी, ठीक है। 16 भी अपनी जगह पर रहेगा, x भी अपनी जगह पर है, 16 भी, क्योंकि मुझे x को अकेला छोड़ना है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वो दूसरी हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब कैंसिल करें, 8 1s are और 8 2s are, सो व्हाट विल बिकम 2 इज़ इक्वल टू x। तो आप फिर उस तरह कर दें x इज़ इक्वल टू 2, दिस implies दैट x इज़ इक्वल टू 2। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो प्रोडक्ट लॉ था, अब ये आपके पास कोशेंट लॉ जो है वो क्वेश्चन आ रहा है 2 - 9, ठीक है। डिवीजन का साइन है तो हम पावर्स को माइनस लिख देंगे, 2/9 2x - 1। देखिए कितने स्मूथली जो है वो पिछले क्वेश्चन किए हैं। फिर सिर्फ एक थोड़ी सी पावर आई है 8x के साथ आई है, पहले सिर्फ x के साथ, अब इन्होंने थोड़ी सी पावर जो है वो थोड़ी सी बड़ी कर दी है। तो हमने बड़ा स्मूथली इनके साथ काम करना है। ये प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का तो -7 आएगा। रिमेंबर दिस, बहुत अच्छी तरीके से आपने याद रखना है कि प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 9 है तो उसके साथ माइनस साइन है, 2/9 एंड इट विल बिकम 2x - 1। ओके, नाउ सेम वी आर हैविंग द सेम बेस, तो -7 इज इक्वल टू 2x - 1। अभी मैंने आपको बताया है कि जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको अकेला छोड़ना है। मैं यहाँ पर 2x को अकेला छोड़ूंगी, -7 भी अपनी ही जगह पर है, -1 को अब पहले हटाऊंगी तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पर भी अब देखें कि बेशक यहाँ पर एक ही डिजिट था इसके साथ, x के साथ, तो हमने उसी को हटाना था। यहाँ पर दो तरह से आपके पास चीज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगी जिनके लिए ये चीज़ें न्यू होती हैं, अलजबरा की टाइप जो चीज़ें हैं, कि आपने जैसे ये फ्रेंड्स हैं, सारे मिलकर रह रहे हैं, ठीक है, इनको आपस में फ्रेंडशिप इनकी हटानी है एक तरह से। तो क्या करना है कि ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, और ये जो है ये सिंपल इसके साथ ग्रुप में है, तो इसको हटाना आपके लिए ज़्यादा इजी है। पहले आप इसको इससे सेपरेट कर लें, ओके। फिर आप एंड पर जो है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको हटाएं। तो इट विल बिकम प्लस माइनस, उसी तरह माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का -6 2x। अब क्या करेंगे, अब x इसी तरह आएगा, ये -6 भी इसी तरह आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1s are एंड 2 3s are। सो व्हाट विल बिकम, मैं इधर ही करती हूँ ताकि ईजी हो जाए, x या -3 इज़ इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा x का। तो हम दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -3 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट नंबर 5 जो है वो क्लियर हो गया। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी तरह के काम है, लेकिन थोड़ा सा अब आपके पास जो है एट अ टाइम आपके पास चीज़ें आ रही हैं।
ये देखिए आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है, यहाँ पर डिवीजन का भी है। तीनों लॉज जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं। पावर लॉ ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है उसका रूल, और यहाँ पर कोशेंट लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब हमने बड़ा स्मार्टली इस पे काम करना है। देखें पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये देखें ये इस पर बिग ब्रैकेट है, ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, तो मैं एट अ टाइम जो है इसके अंदर दो चीज़ें सॉल्व करूँगी। देखिए -3/4 सेम बेस है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने पावर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, साथ में मैंने लगाया डिवीजन का साइन। अब ये इस पे पावर लॉ जो है वो अप्लाई, -4 और ये 2 × 2। देखिए मैंने एक स्टेप में दो काम किए, एक तो मैंने प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई कर दिया एंड साथ में मैंने पावर लॉ जो है वो भी अप्लाई कर दिया। देखिए -3/4 ये कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय -3/4 ये जी आ गया 4। अब नाउ वी जस्ट लेफ्ट वन लॉ दैट इज़ कोशेंट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू दैट 5 कोशेंट लॉ का माइनस और ये कितना आ गया 4, तो -3/4 5 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का तो +1 आएगा क्योंकि 5 के साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन इट्स हैविंग प्लस साइन। तो अब 1 को अगर आप हटा भी दें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। चलें जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। अब यहाँ पर आपने कैसे काम करना है, ये मैंने अभी बताया कि स्मार्टली काम करना है। पहले आपने देखना है कि पहले कौन सा, अगर आप गलती से ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है और इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, दैट्स मीन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आप इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं वो भी गलत है। तो देखिए व्हाट आई एम गोना डू विद इट, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के साथ फिर बिग ब्रैकेट है, तो मुझे पहले इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी 5/19, तो मतलब मैं अब पहले पावर लॉ जो है वो करूंगी 5/19 और इस पे भी मैं पावर लॉ अप्लाई करूंगी। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि यू हैव टू मेक वन सिंगल पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द बेस। ठीक है, इसकी दो पावर थी, इसकी दो पावर थी, आपको सबसे पहले काम ही ये करना है। अब मैंने क्या किया 5/19 पावर आ गई 10, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। 5/19 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 5/19 एंड 4 4s are 16। इसको मैं चाहूँ तो एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए एंड आई एम गोना डू दिस, मैं अब सेपरेटली नहीं कर रही, मैं एक भी, इन दोनों के दरमियान में प्लस साइन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये डिवीजन है, ये मैंने माइनस लगाया और साथ ही क्या लिख दिया 16। 5/19 देखें 10 + 6 कितना आया 16, बल्कि लिख लें ये 16 प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 16 माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 5/19 0। ये काम हम ऑलरेडी अपनी 4.4 में कर चुके हैं। एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर है, बेस उसकी कितनी भी बड़ी है, पावर अगर 0 में आ गई है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू विल बिकम इनटू 1। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ये भी सॉल्व हो गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ इसकी। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे देखें जी। अब देखें फिर मैं ब्रैकेट को प्रोमिनेंट करूँगी ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। एक ये है होल ब्रैकेट, ठीक है, और एक ये है। अब मैं ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व, इसको करने के 2 मेथड्स हैं। पहले मैं डिवीजन को अंदर ही सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, 18/11 तो 3 - 2। अभी मैंने प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई पावर लॉ जो है वो अप्लाई नहीं किया, मैंने विद इन ब्रैकेट के अंदर रहते हुए पहले इसको सॉल्व किया है। अब आप आ जाए इस पर 18/11 और 2 × 2 पावर लॉ इस पर अप्लाई कर दिया। 18/11 3 - 2 will become 1।
तो अब ये प्रोडक्ट लॉ साथ में ही अप्लाई हो रहा है। इसका आंसर 1 आ गया और ये भी एक और है, तो मैं इसको 5 से क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 18/11 और ये आ जाएगा आपके पास 2 2s are 4 आपके पास आ जाएगा। नाउ 18/11 and 5 1s are 5 डिवाइडेड बाय 18/11 ये आपके पास आ गया 4। फिर मैं एक और लॉ अप्लाई करने जा रही हूँ, दैट इज़ 5 डिवीजन की वजह से माइनस आ गया और फिर आपको ये देगा 18/11 एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस, जो साइन है ग्रेटर वैल्यू का वो 1 है तो वो +1 है, तो ये आ गया 18/11 इज़ योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ हम 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए इस पे अलग ब्रैकेट है, इस पे अलग है और ये सिंपल है। मैं इसको ही करती हूँ -4/9, तो 2 × 8, अभी डिवीजन को मैं ऐसे ही लिखूँगी -4/9, 3 × 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4/9, -4/9 और 2 8s are 16 डिवाइडेड बाय -4/9 and 15, 3 5s are -4/9. तो now again I am solving this in one step like this कि 16 इस डिवीजन का -15, इसका क्या आ जाएगा +1। तो देखें जी, -4/9, 16 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 1 + 1 आपके पास आ जाएगा, तो इट विल बिकम -4/9 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आपके पास आ जाएगी। अब इससे आगे आप वही सिंपल कर लें कि 2 पावर है तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 और 9 मल्टीप्लाई बाय 9, व्हाट विल बिकम, for 4s are it will become 16, 8 8s are 9 9s are 81, the answer is 16/81 इज़ योर आंसर। तो फिर वही रूल अप्लाई होता है, 2 जो है वो इवन नंबर पावर है, माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस, और वैसे भी इधर देखें तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दिस इज़ योर पार्ट नंबर 4। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ इसके चलते हैं, तो उसको देखते हैं। फिर ये देखें, ये एक ब्रैकेट है, एक ये होल ब्रैकेट है, तो 1/10 प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है इस पर, मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय, इस पर कोई प्रोडक्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये 25 आ गया। चले जी, 1/10 एंड इट विल बिकम 6, 1/10 18 आ जाएगा, 3 6 आर और 1/10 और 25। इसको भी मैं एक ही स्टेप में करने जा रही हूँ। 1/10 आपके पास आ गया, तो 6 इस मल्टीप्लाई की वजह से प्लस आ गया, -25 आ गया आपके पास। सो 1/10 इसको 2 स्टेप्स में करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 और 18 आपके पास आ गया 24, माइनस कितना आ गया 25। ये थोड़ा सा काम करने वाला है, आप देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का तो -1 आएगा। फिर आप नेगेटिव पावर वाला काम शुरू करते हैं, 10/1 और ये +1 आ गया, इस पे यूँ भी कर सकते हैं, ये -1, ठीक है। अब मैंने इसको रेसिप्रोकल इसका ले लिया, तो नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ऑल राइट, 10 इज़ योर आंसर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। सो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी फिनिश हो गई है। अगर आपको समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।